सास और बहू का परिवार के लिए सामूहिक बलिदान एक नई शुरुआत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनका बेटा रहते थे। परिवार में एकता, प्यार और परस्पर समझ का माहौल था, लेकिन कई समस्याएं भी थी जिनका समाधान समय समय पर करना जरूरी था। सास शांति देवी अपने बेटे की पत्नी सीमा को एक बहन की तरह मानती थीं। हालांकि शुरुआत में दोनों के रिश्ते में हल्के तनाव थे, क्योंकि सास ने हमेशा अपने बेटे को ध्यान से पाला था और उसे अपनी पूरी दुनिया माना था। वहीं बहू सीमा ने भी नए घर में आकर समझने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ मुद्दे थे जिन्हें सुलझाने में समय लग रहा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास का यह मानना था कि बहू को घर के सारे काम और जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थीं, और दूसरी ओर सीमा का मानना था कि वह भी परिवार की सदस्य हैं और सास के साथ घर का काम बांटने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के विचारों और कार्यों को समझते हुए दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। यह छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते की नींव बन रही थी। कठिन समय के साथ परिवार के सामने कई कठिनाइयां आईं। एक दिन घर में अचानक कुछ आर्थिक संकट आ गया। परिवार की आय का मुख्य स्रोत खेती थी, लेकिन इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया और फसल खराब हो गई। घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस संकट से उबरने के लिए शांति देवी और सीमा दोनों ने मिलकर योजना बनाई। शांति देवी ने अपने बेटे से कह दिया, बेटा, इस संकट को हम दोनों मिलकर हल करेंगे। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने भी अपने सास के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। वह गांव के दूसरे लोगों से मदद मांगने गई और उन्होंने कुछ छोटे काम करने का भी निर्णय लिया। सास ने भी अपने पुराने गहनों को बेचने का प्रस्ताव रखा ताकि घर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सास और बहू ने साथ मिलकर इस कठिन समय का सामना किया। प्रेम और बलिदान। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। शांति देवी और सीमा दोनों मेले में गईं। वहां पर सास और बहू को एक पुराना साधु बाबा मिला, जिन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों ने जो एक दूसरे के लिए बलिदान दिया है वह अद्भुत है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा। साधु बाबा के शब्दों ने शांति देवी और सीमा के दिल को छुआ। यह उनका रिश्ता था जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं था, केवल परिवार के लिए अपार प्रेम था। साधु बाबा ने दोनों से कहा, समझो कि तुम दोनों का रिश्ता उतना ही मजबूत होगा जितना तुम दोनों एक दूसरे के लिए बलिदान दोगी। शांति देवी और सीमा ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी और किसी भी कठिनाई में एक दूसरे का साथ देंगी। उनका यह रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया। परिवार का सशक्तिकरण। कुछ सालों बाद परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। शांति देवी और सीमा दोनों ने मिलकर घर की जरूरतों को पूरा किया और खेती को फिर से उन्नति की दिशा में बढ़ाया। दोनों ने घर के बाहर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की, जो धीरे धीरे लाभ देने लगा। यह परिवार अब अपने आप में एक मिसाल बन चुका था। सास और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे अब एक दूसरे के लिए न केवल सहारा थीं, बल्कि आत्मीय दोस्त भी बन चुकी थीं। उन्होंने न केवल अपने घर के लिए बलिदान दिया था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अगर रिश्ते में समझ, प्यार और समर्पण हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। समर्पण और संतुष्टि। एक दिन शांति देवी ने सीमा से कहा, बिल्कुल, यह हमारी यात्रा कठिन रही, लेकिन तुमने जो बलिदान दिए हैं उनसे हमारे रिश्ते और परिवार की शक्ति दोगुनी हो गई है।
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहू। तुमने हमारे घर की खुशियों को और बढ़ा दिया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आपने हमेशा मुझे समझा और मार्गदर्शन किया। आपके साथ मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हम दोनों मिलकर जो भी कार्य करते हैं, वह हम दोनों के प्यार और परिश्रम का परिणाम है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने आभार और प्रेम को व्यक्त किया। उनका यह रिश्ता केवल एक सास और बहू का नहीं था, बल्कि एक रिश्ते का उदाहरण था, जिसमें त्याग, बलिदान, समझ और प्यार सब कुछ था। इसने यह साबित कर दिया कि किसी भी रिश्ते में अगर सामूहिक बलिदान हो तो वह रिश्ता केवल मजबूत ही नहीं, बल्कि सुंदर भी होता है। समाप्त कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में सामूहिक बलिदान और समझ से रिश्तों को मजबूती मिलती है। सास और बहू का रिश्ता अगर समझदारी, प्यार और एक दूसरे की मदद से सहेजा जाए तो वह परिवार में खुशी और समृद्धि का कारण बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।